है। देश के 60% प्रिंसिपल ने भी एक इंटरव्यू के दौरान यही बात माना है। एजुकेशन रिव्यू ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स मानते हैं कि उन्हें बेहतर तरीके से टीचिंग प्रोफेशन के लिए ट्रेन किया गया है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स मानते हैं कि उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। एजुकेशन रिव्यू ऑफिस का कहना है कि ग्रेजुएटिंग टीचर्स के लिए एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। इसके साथ ही हायर एंट्री स्टैंडर्ड्स रखने की भी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही टीचिंग काउंसिल से टीचिंग कोर्सेज पर रिव्यू कराने की भी सिफारिश की गई है। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स सोलमन आइलैंड्स पहुंच गए हैं। वे पैसिफिक टूर पर गए हैं। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स एक डेलीगेशन अपने साथ में लेकर गए हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर और पैसिफिक पीपल्स मिनिस्टर डॉक्टर शेन रेथी, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर साइमन वट्स, पार्लियामेंट फॉरेन अफेयर्स के चेयरपर्सन डिफेंस एंड ट्रेड कमेटी टिम वैन डेमोलन सहित लेबर पार्टी के फॉरेन अफेयर्स मामलों के प्रवक्ता डेविड पार्कर शामिल है। विंस्टन पीटर्स अपने डेलीगेशन के साथ में सोलमन आइलैंड्स के बाद में पीएनजी, वनुआतू, न्यू कैलेडोनिया और तुवालू भी जाएंगे। न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के एक कैंडिडेट और पूर्व पुलिस ऑफिसर ने किवी बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के कैंडिडेट डेविड विल्सन का कहना है कि उन्होंने एक स्कैम में 500,000 यानी कि $500,000 गंवा दिया है। इसी को लेकर के उन्होंने किवी बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है, लेकिन अचानक देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 8 बड़े अस्पतालों और एयरपोर्ट से लेकर के राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। इन धमकियों ने सबको हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद में सुरक्षा सख्त की गई है। इस बीच लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा के चुनाव के लिए भी मतदान कराए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में वोटिंग सामग्री और मतदान कराने वाली टीमों को हवाई मार्ग से भेजा गया है। मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाना है। तेलंगाना में 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ विधानसभा सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ब्राजील में आई बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अब तक 143 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है।